You are not special. You are not lucky. You are the guy who only believe on luck. So I am Naman Kumar, come here to break this illusion from your mind. आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ब्रूटल होने वाली है, जिससे हो सकता है कि बहुत सारे लोग बुरा माने, मेरे को कमेंट में फालतू की बातें लिखें या रिपोर्ट करें। आई डोंट केयर। अगर आपको पसंद आती है या आपके अंदर ताकत है सच सुनने का तो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं वो सच बोलूँगा जो आधे से ज़्यादा लोग मिसकंसेप्शन में जीते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यू आर नॉट स्पेशल। इससे मेरा क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में कभी ना कभी ऐसा लगता है कि वो स्पेशल है। वो स्पेशली इस चीज़ के लिए इस धरती पर आया है, उसे काम करना है। मे बी यू हैव कम, आई हैव नो आइडिया। पर एक चीज़ हमें हमारे दिमाग में हमेशा याद रखनी चाहिए कि वी आर नॉट स्पेशल। क्योंकि जो इंसान समझता है कि वो स्पेशल है एज द फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी, वो अपने आप को ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट समझता है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉल्व करता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पेशल होता तो एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, रिवीजन नहीं करना होता। अगर मैं स्पेशल होता तो मेरे को एक बार में ही आ जाती। आपके साथ भी हो सकता है, वेरियस फील्ड में ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है इन एवरीथिंग। This is the law of universe. If you are special, then you can do any task only in one time. But it's not possible. Even if you are making tea first time, I am sure that you will make a mistake. Maybe you missed to add something. So this is a universal. We have to understand this. So मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि यू आर नॉट स्पेशल में डैट यू आर आल्सो नॉट लकी। क्यों मैंने ये बात कही होगी? मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो लक पे डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट कुछ मंथ्स पहले मैं एक यूनिवर्सिटी विजिट करी थी। मैंने उधर के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक लेक्चर दिया। उन्होंने एक गजब का बताया कि कैसे a person which is depend on luck and a person which is depend on hard work, how it differentiate. If you depend on luck, I don't know what's the name of the technique, but the sum of the luck is 39%. If मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और मैं उसे लक पे निर्भर कर दूँ कि ठीक है होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो नहीं, then I can only give my 30%, 39% to the thing, not 100%. And on the other side, जब प्रोफेसर ने बताया कि जो लेक्चर थे हमारे, उन्होंने बताया कि the sum of hard work is 100%. जब कोई इंसान 100% काम करता है तो वो अपना पूरा 100% देता है। अगर मैं अपनी पूरी मेहनत इस वीडियो को बनाने में कर रहा हूँ तो मे बी आई एम नॉट डिलीवरिंग इट प्रॉपरली एंड आई हैव सो मेनी मिस्टेक्स, बट आई एम ट्राइंग टू डू हार्ड वर्क टू रीच अ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट टू यू. Sorry for my mumbling, some problems in my speaking. So not wasting more time, let's proceed forward. I'm using my diary to see more notes that I have written. You have to understand this, that thing will never be easy. हमें ये लगता है कि हमारे जो ज़िंदगी है, जो भी हम काम करेंगे आगे, वो इजी होगी, वो एक बार में हो जाएगी. As I said earlier, things will not be easy always.
कभी कभार इजी होगी, मैं नहीं कह रहा नहीं होगी, होगी, बट नॉट ऑलवेज। तुम्हें फेलियर का सामना होगा। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद अपना सोचा है। एक व्यक्ति एक पौधे के जैसा होता है। उसके माता पिता वो जो है उसे पौधा लगाया है। उस पौधे में जो व्यक्ति के पास मिट्टी आती है, जो मिट्टी आती है वो उसके सारे फेलियर्स होते हैं। कैसे? जो सक्सेस होती है वो पत्तों पे होती है, जो फेलियर होती है वो मिट्टी पे होती है। और अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है तो फेलियर का सामना करना ही होगा, क्योंकि बिना मिट्टी पे तो पेड़ भी नहीं उगता है, पौधा क्या है। तो फेलियर्स आर इम्पोर्टेंट एंड दे विल कम इन योर लाइफ। तो फेलियर तुम्हारी मिट्टी हो गई, सक्सेस तुम्हारे लीफ हो गए, और जो आ रही है धूप से, जो आ रही है ब्लेसिंग तुम्हारे पास, वो गॉड हो गए, जो देख रहे कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, जो पौधों में पानी डाल रहे हो, जो तुम्हारे पेरेंट्स डाल रहे हैं, या मान लो तुम खुद अपने लिए जो कर रहे हो उसे एफर्ट कहते हैं। Everyone, the God, the universe, your parents, everyone doing effort to make you best. You have to understand this. This is a very deep line. The person which I like to talk about in this video is David Goggins. He is the person who has faced so many failures, faced so many problems, but he never gave up. मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि थिंग्स विल नेवर बी इजी, और जब चीज़ें आसान नहीं होती, मुश्किल हो जाती हैं, तो इंसान हार मान लेता है। बट जो डेविड गॉगिन्स है वो अपनी किताब में कहता है कैन नॉट हर्ट मी में, कि जब चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, उन्हें पता है कि अब बाकी गिव अप करने वाले हैं, वो उस टाइम पे गिव अप नहीं करते, क्योंकि उनके सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट मैन which is known today. Muscular, fit, everything. He has so many achievements just because of this thought to never give up when things got hard. अभी एक मूवी आई F1 मूवी के नाम पे, उसमें जो मेन कैरेक्टर था सोनी, उसने अपने फ्रेंड से पूछा था कि डिड यू सी मिरेकल्स। उसके दोस्त ने कहा नहीं, सोनी ने भी कहा उसने भी नहीं देखे। तो मिरेकल्स होते कैसे हैं, आज उस पे भी बात कर लेते हैं। तो मिरेकल्स तब होते हैं जब आप कोई काम कर रहे हैं, और भले ही वो काम कितना भी हार्ड हो जाए, आप जब उसे नहीं छोड़ते, उसे गिव अप नहीं करते, तब गॉड ऑटोमेटिकली ओपन द विंडोज टू योर सक्सेस। Then miracle happen. Even Elon Musk वो खुद कहता है कि he works 16 hours a week, means 16 hours a day, and you can calculate how much it's a week, and people call him lucky. So this is the power of hard work, which will open every gate in your life.